नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी। दोस्तों, कुल 8 लोग हरियाणा से संविधान सभा के सदस्य बने थे और ये सदस्य थे चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा, पंडित ठाकुरदास भार्गव, मास्टर नंदलाल मग्गू जी, लाला देशवंत गुप्ता जी और चौधरी निहाल सिंह तक्षक जी, डॉक्टर गोपीचंद भार्गव जी। इन सभी लोगों पे हम बातचीत कर चुके हैं, वीडियो उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। आज 7वें सदस्य चौधरी सूरजमल खांडेवाले जी पर बात करेंगे। और चौधरी सूरजमल जी के अगर जन्म स्थान की बात की जाए तो हरियाणा का एक प्रसिद्ध गांव है खांडा खेड़ी, जिसको मंत्रियों का गांव भी कहा जाता है। और इस गांव में उनका जन्म 1899 में चौधरी आदराम सिंधु जी के घर पे हुआ था। बेहद साधारण परिवार में वो जन्मे थे। प्राइमरी शिक्षा गांव में की और उच्च शिक्षा उन्होंने राजकीय स्कूल हिसार से की। रोहतक और स्कूल है वो अभी वहाँ भी पढ़े और 1916 में लाहौर से उन्होंने ग्रेजुएशन की थी और 1924 में एलएलबी की थी। 1924 में हिसार में उन्होंने वकालत शुरू की थी और 5 साल तक हाई कोर्ट में भी उन्होंने प्रैक्टिस की। 7 वर्ष तक हिसार बार के वो निर्विरोध प्रधान भी रहे थे और 29 वर्ष की अल्पायु में सन 1928 में जिला बोर्ड हिसार का चुनाव पहली बार उन्होंने लड़ा था और विजयश्री हासिल की थी। वरिष्ठ उप प्रधान के पद पर इसके बाद वो काबिज हुए और जाट शिक्षण संस्थान हिसार के भी वो प्रधान रहे। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार खुलवाने में भी उनका विशेष योगदान था और वो चाहते थे कि हिसार में एक ऐसी यूनिवर्सिटी हो, इसलिए चौधरी बंसीलाल का उन्होंने उनको इस संबंध में हमेशा राय मशवरा वो देते रहे। चौधरी सूरजमल सिंधु जी की जो शादी है 1913 में भुलन देवी से हुई थी। उनके 5 सुपुत्र हैं, बलवंत, जसवंत जी और भगवंत और कुलवंत। और जो बेटी हैं उनकी लीला, शकुंतला, सरला और राजबाला। राजनीतिक जीवन की अगर बात की जाए तो चौधरी सूरजमल हरियाणा के महान समाज सुधारक डॉक्टर रामजी लाल हुड्डा का इन पर प्रभाव था और उन दिनों डॉक्टर रामजी लाल हुड्डा जी ने बहुत से जो जाट परिवार हैं उनको उच्च शिक्षा प्राप्त करने और राजनीति में आने की प्रेरणा दी थी। 1937 में चौधरी सूरजमल हिसार जिले के हांसी विधानसभा क्षेत्र से पंजाब विधान परिषद के लिए यूनिस्ट पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े और कांग्रेस के उम्मीदवार चौधरी लाजपत राय गांव सिसाई के थे, बहुत बड़े आदमी वो भी थे और उनको हराकर वो जीते थे। 1945 में चौधरी छोटूराम का निधन होने के बाद पार्टी की जिम्मेदारी चौधरी टीकाराम दहिया, जो मंडोरा गांव के सोनीपत में रहने वाले थे, और चौधरी छोटूराम के भतीजे चौधरी श्रीचंद के साथ मिलकर चौधरी सूरजमल ने संभाली थी। ये 3 ही बड़े नेता उस समय यूनिस्ट पार्टी में बच गए थे। 1946 के चुनाव में भी हांसी से यूनिस्ट पार्टी के टिकट पर चौधरी सूरजमल ने विजयश्री हासिल की थी। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार चौधरी लाजपत राय, जो अलगपुरा गांव से थे, उन्होंने इस चुनाव में उनको हराया था। और 1946 में हरियाणा क्षेत्र से पंजाब विधानसभा के चुनाव में यूनिस्ट पार्टी के सिर्फ 3 विधायक जीते थे, जिनमें एक चौधरी सूरजमल होते थे, दूसरे राव मोहर सिंह जी थे जो अहिर थे और गुड़गांव की साइड से जीते थे, और प्रेम सिंह जो दलित वर्ग से थे वो चुनावी जीते थे। संविधान सभा के सदस्य बनने की इनकी कहानी को अगर हम जाने दोस्तों तो 1946 में भारत की जो संयुक्त संविधान सभा के लिए पंजाब राज्य से यूनिस्ट पार्टी की तरफ से वो उनका चुनाव किया गया था और 30 अप्रैल 1947 का एडवाइजरी कमेटी के प्रस्तावों पर हुए वाद विवाद में चौधरी सूरजमल ने हिस्सा लिया था। कृषि और कृषक हितों पर उनका भाषण बेहद यादगार था और काफी लोगों ने सराहा था। देश को आजादी मिलने के बाद पहला चुनाव 1952 में हुआ था और आप नवगठित नारनौंद जिला हिसार विधानसभा से चुनाव लड़े थे, लेकिन इस चुनाव में आपको सफलता नहीं मिली थी। इसके बाद आप एमएलसी बन गए और विपक्ष के नेता बने रहे। 1956 में चौधरी छोटूराम के भतीजे चौधरी श्रीचंद के साथ यूनिस्ट पार्टी ने पूरा कांग्रेस पार्टी में विलय कर दिया था और 1957 में टोहाना विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के आप उम्मीदवार बने और चुनाव में जीत हासिल करके सरदार प्रताप सिंह कैरो के मंत्रिमंडल में लोक निर्माण विभाग, भवन और सड़कें और स्वास्थ्य विभाग के मंत्री का आपने जिम्मा संभाला था। इस दौरान चौधरी सूरजमल ने अनेक जनहितैषी कार्य किए और आप महाराजा ब्रजेंद्र सिंह के समय में भरतपुर, जो राजस्थान में रियासत के प्रधानमंत्री भी रहे थे। ये उपलब्धि बहुत कम लोगों को उनके बारे में पता है। और जब 1966 में हरियाणा बन गया तो आपके जो बेटे हैं चौधरी जसवंत सिंह, वो भी विधायक बने और हरियाणा सरकार में मंत्री रहे। चौधरी सूरजमल ने अपना जो जीवन है वो समाज के हित में गुजारा।
और शिक्षण संस्थानों से उनका बेहद जुड़ाव रहा। उनके लिए वो काम करते रहे। चौधरी छोटूराम की विचारधारा को ताउम्र उन्होंने फॉलो किया। 25 जनवरी 1983 को चौधरी सूरजमल जी का निधन हुआ था और चौधरी सूरजमल जी यूनिस्ट पार्टी के एक पिलर के तौर पे इतिहास उनको हमेशा याद रखता है। संविधान सभा के भी वो सदस्य रहे थे और बहुत कम लोगों को ये जानकारी थी दोस्तों कि हरियाणा में संविधान सभा के सदस्य कौन कौन लोग थे। तो उनके बारे में जानना हमारे लिए बहुत रुचिकर है और हमें इतिहास में जो पुरुष हुए हैं, इतिहास में जिनका नाम है, उनको याद रखना चाहिए, उनको कामों को याद रखना चाहिए। अब सिर्फ एक सदस्य रह गए हैं संविधान सभा के, पंडित श्रीराम शर्मा जी। कल उनके बारे में भी जानेंगे और उनके बाद फिर हम राव वीरेंद्र सिंह जी की जो कहानी है उस पर काम कर रहे हैं, उनके कुछ वीडियो आपके सामने लेकर आऊँगा। अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है दोस्तों, इसका कंटेंट पसंद है, तो एक बार फिर से मेरा आपसे अनुरोध है कि जिन जिन साथियों ने ये सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। इस सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद कोई बम विस्फोट नहीं होगा, सिर्फ जो वीडियो के नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाया करेंगे ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें। लेकिन आमतौर पर राजनीति की बातों को देखने वाले दर्शक फिक्स हैं। बहुत सारे साथी नियमित तौर पर देखते हैं, हजारों लोग इसको पसंद करते हैं और वीडियो को शेयर करके हमेशा अपना सहयोग इस चैनल को देते हैं। मैं तमाम लोगों के नाम नहीं जानता हूं दोस्तों, लेकिन आपका जो योगदान है वो मेरे से कम नहीं है, क्योंकि आज के इस दौर में इस तरह के वीडियो बनाना और फिर उनको आपके द्वारा देखा जाना, सराहा जाना, एक दूसरे के साथ शेयर किया जाना मेरे लिए एक नया एक्सपेरिमेंट है दोस्तों, क्योंकि ये दुनिया व्यूज़ की दुनिया पे चलती है। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करवाई जाती हैं चीज़ें, ऐसी चीज़ें बनाई जाती हैं जिसको देख के लोगों की सेंसिटिव भावनाएं भड़कें या लोग एंटरटेन हों। लेकिन मेरा जो मकसद होता है दोस्तों, मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ। आपके पास जानकारियाँ होनी चाहिए, पुख्ता जानकारियाँ होनी चाहिए और इस मंच पर बेहद गंभीर लोग ही जुड़ते हैं। इसलिए आप जितने भी हैं, हम जितने भी संख्या बल में हैं, ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है और शायद किसी भी यूट्यूब चैनल के पास इस तरह के गंभीर दर्शक नहीं होंगे जैसे हमारे पास हैं। और आज के दौर में के लोगों को पुराने दौर की बातें बताना और प्रामाणिकता के साथ बताना, इसमें हमेशा आपने मुझे प्रोत्साहन दिया है, उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। इसलिए जो साथी रेगुलर देखते हैं वो 2-4 लोगों तक इसको शेयर कर सकते हैं और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, हमारी राजनीति की बातों का सिलसिला हमेशा चलता रहेगा। कोशिश करूंगा कि जब तक बना सकूं और जब तक आप देखते हैं तब तक ये वीडियो बने रहें। शुक्रिया, नमस्कार।